की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पे आसीन जितने भी महागठबंधन के नेतागण हैं और इस शिवहर लोकसभा की ढाका की महान धरती पे जितने भी उपस्थित हमारे जनता जनार्दन महान जनता हैं, उनको मैं आदाब नमस्कार करती हूँ और सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम अर्चना रविदास है। मैं जमुई लोकसभा की प्रत्याशी आरजेडी कैंडिडेट हूँ। मेरा चुनाव फर्स्ट फेज 19 अप्रैल को ही हो गया था। तो हम लोग अपने चुनाव को संपन्न करने के बाद आरजेडी के सिपाही हैं जैसा कि, तो इस नाते हर लोकसभा में जाके अपने सभी जनता से आग्रह करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि आप लोग सभी इस बार महागठबंधन को वोट करें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट करें। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्यों महागठबंधन को वोट करें, क्यों हम इनकी सरकार बनाएं। तो एक तरफ भाइयों सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले लोगों की सरकार है, संविधान को खत्म करने वाले लोगों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और गरीबों की दुश्मन अमीरों की सरकार है। और एक तरफ हमारे गरीबों के मसीहा जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कहा जाता है। उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इन 17 महीनों में क्या काम किया, क्या विकास का काम किया, हम लोग सभी जानते हैं। हम लोग गरीबों को लेकर चलने वाली सरकार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। इसलिए हमारी रक्षा, हमारे संविधान की रक्षा, हमारे हक की रक्षा, हमारे सम्मान की रक्षा और हमारे अधिकार की रक्षा महागठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोग महागठबंधन को वोट करें। दूसरी तरफ यहाँ जो कैंडिडेट हैं, एक तरफ जो कैंडिडेट हैं उनके पति पे दलितों में डीएम को मारने का आरोप लगा है। तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे इन बातों को। तो हम लोग ये सोचेंगे कि जो डीएम को मारने की या मरवाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा आरोप उन पे है, तो हम गरीबों और दलितों के साथ वो क्या कर सकते हैं। यदि उनको जिताया जाएगा तो फिर से दलितों पे उसी तरह से कहर ढाना शुरू करेंगे और मनमानी करना शुरू करेंगे और हम लोग को फिर से गुलाम की तरह रखना चाहेंगे। और एक तरफ हमारी बहन, हमारी दीदी रितु जायसवाल जी हैं, जो आप लोग जानते हैं कि एक छोटे से बड़ मुखिया का चुनाव जीतने के बाद अपने क्षमता से बढ़ के विकास अपने क्षेत्र का की थी और इसी से उनको जाना जाता है। उनके पति प्रशासनिक पद पे होते हुए उस पद को छोड़ के, जिस पद को पाने के लिए लोग जिंदगी भर पढ़ाई करके नाक रगड़ के भी पद को हासिल नहीं कर पाते हैं, वैसे पद को छोड़ के उनके पति समाज सेवा में आ गए, हम लोगों के साथ आप लोगों की सेवा करने आ गए। तो हमारी दीदी हैं जो गरीबों का ख्याल रखेंगी, जो गरीबों का सम्मान रखेंगी और उनके लिए हर समस्याओं में, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहेंगी। इसलिए मैं जम्मू से चल के इतनी दूर से आप लोगों के बीच आई हूँ, ये आग्रह करने आई हूँ। जैसा कि जम्मू लोकसभा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ मेरा मायके है जम्मू जिला, जम्मू लोकसभा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ किसी जाति पाति की बात नहीं हुई, किसी भी जाति भावना, दलगत भावना से ऊपर उठ के लोग, सब समाज के लोग मुझे वोट किए वहाँ की बेटी होने के नाते। वहाँ का एक ही नारा था, स्थानीय को लाओ और बाहरी को भगाओ, क्योंकि स्थानीय बेटी वहाँ का जो विकास कर सकेगी वो बाहरी विदेशी भगोड़े आके नहीं कर सकेंगे। वो आएंगे वोट लेके फिर विदेश चले जाएंगे। तो वो यहाँ भी लागू होता है। आपकी दी यहाँ रितु जायसवाल दीदी यहाँ की बेटी हैं, आपकी लोकल हैं, गरीबों का ध्यान रखने वाली हैं, विकास करने वाली हैं। तो मैं आप लोगों से फिर से अपील करूंगी कि जिस तरह से जमुई जिला एक उदाहरण बना, सर्व जाति के लोग वहाँ की बेटी को जिताने का काम किए। अभी जिताने का काम नहीं किए, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, वहाँ का लालटेन छाप भी जीतेगा। हर लोगों का यही कहना है, जहाँ भी जाते हैं तो अग्रिम बधाई मिलती है, इसलिए जिताने का मेरे मुँह से निकल गया। लेकिन अभी वो तो रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। पर हाँ, हर लोग कॉल करते हैं, जहाँ भी मिलते हैं अग्रिम बधाई मिलती है जीत की। और लोगों
शामिल हो सके। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।